ओके, गुड इवनिंग स्टूडेंट, आप सबका स्वागत करता हूँ क्लास नंबर 21 के लिए। मैरिज एंड फैमिली काउंसलिंग का क्लास है और क्लास नंबर 21 है और 3 क्लास आई थिंक 2 क्लास और रहेंगे, 2 या 3 क्लास और रहेंगे मोस्ट प्रोबेबली। सो ओके, लेट्स पिछले वीक में हम लोग ने देखा था जो 10 पॉइंट हम लोग करने जा रहे थे, उस 10 पॉइंट में से हम लोग ने 1 पॉइंट का लास्ट वीक हम लोग ने देखा कि ग्रोइंग स्ट्रॉन्ग डीप रूट्स इन क्राइस्ट, मतलब मसीह में गहराई तरीके से जड़ी पकड़ना एज अ। सो क्लास का टॉपिक ये है जो अगले और 2 हफ्ते हम लोग सीखेंगे। वो क्लास का टॉपिक ये है कि आत्मिक तरह से मजबूत बनना एक परिवार की तरह, राइट। पूरे परिवार में आत्मिक तरह से मजबूती तरह से बढ़ना पूरे परिवार की तरह, उसके बारे में ये क्लास में हम लोग सीखेंगे। सो लास्ट वीक हम लोग ने कहा था, लास्ट वीक हम लोग ने सीखा था कि सॉरी, मैं पास्टर काल के नोट्स के द्वारा बाद जब आपको पढ़ा रहा हूँ, ये मेरे रियली कोई थॉट्स नहीं है, पास्टर काल के हैं, लेकिन विश्वास करो मैरिज एंड फैमिली के लिए उन्होंने बहुत अच्छे नोट्स लिखे हैं, हमारे लिए रियली सीखने जैसे नोट्स हैं। सो ग्रो स्ट्रॉन्ग डीप रूट्स इन क्राइस्ट, मतलब पहला पॉइंट हम लोग ने कहा था कि मसीह में गहराई से जड़ी पकड़ना विश्वासी को जरूरत है। एज अ परिवार में मसीह में गहराई को जरूरत जड़ी पकड़ने के लिए हमने कुछ 4 पॉइंट के बारे में बात किया था। पहला कि आप अपना बाइबल पढ़ो, राइट। दूसरा किया था कि प्रार्थना। तीसरा किया था कि सच्चा दोस्त। और आखिरी में हमने किया था कि विश्वासियों की। थोड़ा सा मैं फास्ट जा रहा था रिवीजन के लिए क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं आपको बताया मुझे टाइम कम है, बट मैं चाहता हूं कि अगर मैं सारे पॉइंट नहीं कवर कर पाऊं तो भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि आपके पास स्टूडेंट लोगों के पास नोट्स है, ये नोट्स जरूर आप लोग देख सकते हो। सो लेट्स सेकंड पॉइंट जिसके बारे में आज हम लोग सीखेंगे वो है प्रे विथ योर मेट, अपने जीवन साथी के साथ प्रार्थना करना। आई थिंक ये रियली जरूरत है आपको। इवन मुझे एज अ परिवार स्ट्रांग चाहिए प्रभु में, तो प्रार्थना तो होनी चाहिए, राइट। हमारे फैमिली प्रेयर टाइम, मैं ये नहीं बोल रहा आप इंडिविजुअल प्रेयर करते हो, अपना प्रार्थना करते हो, वो अलग है, वो बेस्ट है, रियली करना जरूरी है। विश्वासी को प्रेयर लाइफ, विश्वासी के लाइफ में प्रेयर लाइफ तो होनी चाहिए, लेकिन एक स्ट्रांग फैमिली में हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में प्रेयर टाइम होनी चाहिए। हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में आपस में अच्छे समय होते हैं, वो अच्छी बात है, लेकिन एक समय प्रार्थना का भी होना चाहिए। क्यों ना वो 5 मिनट हो, 10 मिनट हो, लेकिन एक समय दोनों मिलकर एक साथ परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर के सामने जाते हैं, परमेश्वर के प्रेजेंस में दोनों मिल के जाते हैं। आई थिंक ये रियली जरूरत है कि विश्वासी लोग आपस में प्रार्थना करो। परमेश्वर ने वादा किया है, राइट। उसमें बोलता है कि जहाँ 2 या 3 लोग मेरे नाम से होंगे मैं वहां पर रहूंगा, राइट। तो क्यों ना लाइक एज अ परिवार हम लोग एक साथ रहे और प्रार्थना करें। और ओके, प्रार्थना हमारे लिए रियली हेल्पफुल रहता है कि हम में से कई बार ये क्वेश्चन आ सकता है कि प्रार्थना कैसे करना चाहिए, कैसे ये प्रेयर लाइफ होनी चाहिए। ओके, मे बी आप एज अ नए कपल हो या नए विश्वासी हो, यदि आपको नहीं पता कि हमें प्रार्थना क्या करनी चाहिए, तो कुछ पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रार्थना जस्ट एक आराधना है, परमेश्वर की तारीफ करना बोलो, प्रार्थना में परमेश्वर की स्तुति करना, परमेश्वर की महिमा करना, जस्ट परमेश्वर को लिए जो कुछ भी किया उसके लिए धन्यवाद देना, दिन भर के लिए धन्यवाद देना, परिवार के लिए धन्यवाद देना, अपने आने वाले समय के लिए परमेश्वर को पर निर्भर रहना। ये सारी चीजें प्रार्थना में जस्ट एक दोस्त के साथ जैसे बात करते हो वैसे परमेश्वर के साथ आपस में मिलकर बात करना। प्रार्थना एक कन्फेशन है। कन्फेशन मतलब आप बोलते हो, अपनी मानते हो। आई थिंक जो चीज डिटेल्स हो, बस में भी हो सकता है कि हम अपने मैरिज लाइफ के लिए या अपनी पर्सनल लाइफ के लिए परमेश्वर से माफी मांग सकते हैं। एक कन्फेशन की तरह हम प्रार्थना कर सकते हैं। फिर से तीसरी चीज मुझे थैंक्स गिविंग बहुत जरूरी है, राइट। हो सकता है कि आपके पास परमेश्वर से मांगने के लिए कुछ ना हो, और ये भी हो सकता है कि आपके पास कन्फेशन के लिए भी कुछ ना हो, लेकिन ये डेफिनेटली है कि थैंक्स गिविंग के लिए कुछ ना कुछ तो होगा, राइट। थैंक्स, परमेश्वर को धन्यवाद ही देते हुए प्रार्थना करना, और फिर प्रार्थना करना, गिड़गिड़ाना, परमेश्वर से प्रार्थना करना जस्ट चीजों के लिए। आई थिंक रियली जरूरत है। इवन अपनी जरूरतों के लिए भी परमेश्वर से प्रार्थना करना, गिड़गिड़ाना परमेश्वर के साथ। आई थिंक ये रियली मैरिज लाइफ में रियली जरूरत है। और कुछ चीजें मैं थोड़ा सा पॉइंट जाऊंगा, फास्ट जा रहा हूँ क्लास में क्योंकि टाइम के हिसाब से, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग नोट्स जरूर पढ़ना। सो ओके, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं प्रेयर अपने बच्चों के लिए जो हम प्रार्थना कर सकते हैं। अगर आप प्रार्थना करना चाहते हो तो लेट्स मे बी आप प्रार्थना कर सकते हो, बी प्रोटेक्ट उनको शारीरिक रूप से परमेश्वर उनको संभाले, ये हम प्रार्थना कर सकते हैं। और उनके
कंटिन्यू प्रेम में बढ़े और वो आज्ञा मानने में बढ़े अपने बच्चों के लिए। आप एज अ पति पत्नी अपने बच्चों के लिए ये डिटेल्स में प्रार्थना कर सकते हैं कि जैसे कि पहला मैंने कहा कि उनको कोई फिजिकली हार्म ना हो, कोई चोट ना पहुंचे, प्रभु उनकी रक्षा करे। फिर लगातार वो प्रभु के प्रेम में बढ़े और आज्ञा मानना सीखे और आदर करना सीखे अपने माता पिता का, वो आज्ञा पालन करना सीखे, वो रिबेलियंस की तरह ना हो, बगावत करने वाले बच्चे ना हो, आदर करने वाले बोलते ना। ओके सॉरी ओके एक परिवार में एक नजदीक संबंध हो आपस में उनका, और डेवलपमेंट बोलते ना, डेवलप लविंग रिलेशनशिप, एक प्रेमी रिश्ते में वो बढ़े। मतलब कहने का मतलब है एज अ पति पत्नी आपस में प्रार्थना कर सकते हैं कि उनके जो बच्चे हैं प्रभु एक परिवार के प्रेम में बढ़े और आपस में संगति में बढ़े, इवन परमेश्वर के साथ और आपस में भी हम प्रार्थना कर सकते हैं। और प्रार्थना कर सके कि वो लोग गॉडली फ्रेंड चुने अपने लाइफ में। रियली माता पिता को ये प्रार्थना करना चाहिए कि उनके बच्चे एक गॉडली एक आत्मिक माता पिता आत्मिक दोस्त चुने अपने लाइफ में, कोई संसारिक दोस्त ना चुने। ये माता पिता प्रार्थना कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए। फिर वो प्रार्थना कर सकते हैं उनके डिजायर के लिए कि उनके जो डिजायर हो बहुत ज्यादा वर्ल्डली ना हो। फिर वो प्रार्थना कर सके कि वो पहचान सके परमेश्वर कौन है, या परमेश्वर के गिफ्ट को पहचान सके, या उनको जो टैलेंट दिया है परमेश्वर ने उन चीजों को पहचान सके। आई थिंक रियली लाइक ये अच्छी स्वीट ये रियली अच्छी प्रेयर है जो हम अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं। और फिर वो भरोसा रखना, निर्भर होना परमेश्वर पर सीख सके, हर चीजों के लिए प्रार्थना करना सीख सके। ये सारी चीजें एक माता पिता के लिए रियली जरूरत है कि वो अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करे और प्रार्थना में उनको ये सारी चीजें सिखाए। राइट, ओके। तीसरी चीज जो इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं वो है रोमांस विथ मेट। अगर स्ट्रांग परिवार में बढ़ना है तो परिवार में रोमांस होना जरूरी है। आप ये सोचोगे कि ये परिवार में स्ट्रांग बढ़ने के लिए पति पत्नी के बीच में रोमांस होना क्या जरूरत है? आई थिंक ये जरूरत है। वो दोनों पति पत्नी एक टीम है अपने परिवार को चलाने के लिए, अपने घर को चलाने के लिए। और ये टीम के अंदर इस परिवार के टीम के अंदर आई थिंक मैं बोलूँ तो उन दोनों के बीच एक इंटीमेट रिलेशनशिप होता है ना, एक नजदीकी घनिष्ठ संबंध तो होना चाहिए, ताकि वो अगर वो उनके दोनों के बीच में संबंध अच्छे हैं तो वो अपने परिवार के बीच में बच्चों बोलते ना उन सभी की चीज में उनके संबंध रियली अच्छे हो सकते हैं। सो कुछ चीजें हैं जो पास्टर काल ने इसमें लिखा था जो मुझे रियली अच्छा लगा, मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि ओके, नंबर 1, कुछ शाम के डिटेल्स को साइड में रखकर अपने पति पत्नी आपस में एक दूसरे के साथ समय बिताना आई थिंक रियली जरूरत है। कुछ शाम हमारा परिवार के लिए हो, हमारे घर के पूरे हफ्ते के 1-2 शाम ऐसे हो जो सिर्फ और सिर्फ परिवार के टाइम के लिए हो, और ये रियली होना चाहिए। ये छुट्टी के दिन आप ले सकते हो, ये प्लान करना चाहिए। एज अ स्ट्रॉन्ग फैमिली को ये एक प्लान होना चाहिए कि हम एज अ परिवार में कैसे बढ़ सके, कैसे प्लान कर सके। ये आपस में एक शाम हफ्ते में उनको ऐसा रखना चाहिए कि जिसमें वो आपस में फेलोशिप कर सके, आपस में लाइक टाइम स्पेंड कर सके। ओके, दूसरी चीज, साल में 2 या 3 बार उन्हें अलग रहना चाहिए। अलग रहना मतलब थोड़ा सा छुट्टी लेना चाहिए। छुट्टी इवन यहाँ तक कि बच्चों से भी थोड़े समय के लिए उनको अलग रहना चाहिए। मतलब आप ब्रेकअप के लिए जाते हो, माइंड रिफ्रेशमेंट के लिए चले जाते हो कहीं और, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए कहीं और, जस्ट पति पत्नी आपस में दोनों। राइट, ये रियली जरूरत है कि स्ट्रांग फैमिली के लिए आप दोनों स्ट्रांग होंगे। आई थिंक देखिए, ये मेरा पर्सनल मानना है, पर्सनल इमेज। अब इमेज अगर बच्चा घर में बड़ा होता रहो, पति पत्नी के बीच में यदि झगड़े हो रहे हो, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे साइड किसका ले, क्योंकि दोनों उनके लाइफ में इंपॉर्टेंस है। दोनों उनके लिए हीरोज हीरोइनी की तरह है, दोनों उनके लिए रोल मॉडल की तरह है। तो वो एक का साइड ले, एक का साइड ना ले, उनके लिए कंफ्यूज हो जाएगा। अगर ये दोनों के बीच में अगर संबंध रियली स्ट्रांग है तो इन बच्चों के लिए भी आसान हो जाएगा चुनना, राइट, कि ये दोनों मेरे लिए कितने मायने रखते हैं। तो कभी ना कभी रियली इवन पास्टर काल बोलते हैं कि कभी ना कभी इवन आप अपने बच्चों को भी थोड़ा समय के लिए अलग कर दो। इवन छुट्टी के लिए आप कहीं अलग जाओ, रिफ्रेशमेंट होने के लिए जाओ। और जब आप छुट्टी के लिए जाओगे तो आप दोनों प्रार्थना में समय बिताओ, या अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करो,
एक दूसरे से बातें करो, परिवार के बारे में आपस में बातें करो, परिवार को चलाने के बारे में आपको, परिवार के बच्चों के प्लानिंग करो, बच्चे के फ्यूचर के बारे में प्लान करो, आपस में फ्यूचर के बारे में प्लान करो, एक दूसरे के साथ समय बिताओ और कुछ स्पिरिचुअल गोल्स बनाओ कि कैसे हम एज अ फैमिली आत्मिकता में बढ़ सकते हैं। कुछ प्लान करो बच्चों के लिए आपस में कि कैसे कर सकते हैं हम एज अ फैमिली मिनिस्ट्री में भी इन्वॉल्व कैसे रह सकते हैं। मतलब ना लाइक मिनिस्ट्री ये नहीं बोलता मिनिस्ट्री करने के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, बट जो चीजें होती है फेलोशिप के लिए, वर्शिप के लिए, इन चीजों में कैसे अपना रोल दे सकते हैं, इन चीजों के लिए हम प्लान कर सकते हैं। ओके, तीसरी चीज वो बोलते हैं कि एक दूसरे को प्रेम दिखाना और एक दूसरे को बोलते ना एक दूसरे के लिए विचार सोच रखना, एक दूसरे के लिए अच्छी सोच रखना, थॉटफुलनेस बोलते हैं ना, एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के बारे में सोचना, एक दूसरे के लिए। आई थिंक ये अच्छा होगा यदि पति पत्नी आप समय बिताने के लिए कहीं अलग जाते हैं और समय बिताते हैं और ऑफिस के डिटेल्स, घर के डिटेल्स से बात करने से बजाय बस आपस में फेलोशिप करें एक दूसरे से। आई थिंक ये रियली जरूरत है कि एज ए क्रिश्चियन लाइफ में ये डिटेल्स हमारे मैरिड लाइफ में रियली जरूरत होना चाहिए। सो चौथा जो स्ट्रॉन्ग फैमिली के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, अपने कमिटमेंट को अपने वादे को याद रखो, राइट। शादी के समय में पति पत्नी ने आपस में कुछ वादे लिए हैं जो ब्यूटीफुल वादे हैं, जो हम आज से करीब 3.5 साल पहले मेरी शादी जब पूनम के साथ हुई थी तो हमने आपस में कुछ वादे लिए थे और पता नहीं बट उन वादे से हमारे लिए और भी कुछ चीजें हम आपस में एक दूसरे को याद दिलाते हैं। कभी कभी जब हम पास्टर काल के साथ हमारी मीटिंग हुई थी शादी से पहले और उस मीटिंग में कुछ चीजें जो प्रिंसिपल मैरिज के बारे में हमने सीखा था, आई थिंक वो मैरिज के प्रिंसिपल हमारे लिए रियली मायने रखते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि अपने वादे को याद रखो, अपने वादे को निभाओ, राइट। जैसे कि मे भी लाइक प्रॉब्लम हो सकती है मैरिज में, कुछ परेशानी हो सकती है, कुछ झगड़े हो सकते हैं और होते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये रियली मैरिज में होते ही है। इवन अगर मैं बात करूँ बिली ग्राहम की वाइफ ने एक इंटरव्यू में उसको टेलीविजन इंटरव्यू में किसी ने उनको पूछा था कि आपके शादी को 50 साल कंप्लीट हो गए हैं और फिर उन्होंने एक सवाल किया था कि कैसा रहा। उन्होंने बोला लाइक मेरा मैरिज लाइफ तो सच में बहुत अच्छा था। तो उन्होंने पूछा कि इतने सालों में कभी आपके बीच में कुछ झगड़े हुए? तो उन्होंने बोला कि इतने सालों में मैं बता भी नहीं सकती, इतनी बार हमारे बीच में झगड़े हुए। तो न्यूज रिपोर्टर ने दूसरा सवाल पूछा और वो सवाल ये था, तो कभी मन किया कि आप अपने हस्बैंड को डिवोर्स दे दें? तो उन्होंने कहा कि डिवोर्स देने के बारे में तो मैंने सोचा नहीं कभी, हाँ, लेकिन 1-2 बार मैंने उनका मर्डर करने के बारे में जरूर सोचा। सो ये जस्ट फनी था, वो बता रही। बट कहने का मतलब है कि मैरिजेस होते हैं, झगड़े होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, तो तुम्हें में भी होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग भी होती है, बट अपने वादे को निभाओ, राइट। आपने अपने जीवन साथी के साथ एक वादे के साथ, एक प्रॉमिस के साथ अपने उनको घर लेके आए हो या अपने साथ में रहने का निर्णय लिया है एक प्रॉमिस के साथ, तो कुछ मैटर्स, कुछ एटीट्यूड, कुछ अलग स्वभाव के वजह से उस प्रॉमिस को मत भूलो। आई थिंक उन प्रॉमिस को रखो जो आपने दिया है, आप उस प्रॉमिस को पूरा करने की कोशिश करो, राइट। इवन जरूरत है कि हम पति पत्नी में मिसअंडरस्टैंडिंग, झगड़े तो काफी होंगे, बट वॉल्स को भूलो मत कि तुमने जस्ट उसको मैरिज करके जस्ट गवर्नमेंट सर्टिफिकेट के द्वारा उसे घर पे नहीं लाया, आपने पर्सनली लिटरली कुछ प्रॉमिस किए हैं उसके साथ, राइट। वाउल शादी के दिन में जो वाउल्स होते हैं वो बड़े मायने रखते हैं और वो कीमती है और हम सभी ने लिए हैं। तो आई थिंक अगर आपने लिए हो तो मायने रखो उन वाउल्स को और उस वाउल्स के अनुसार अपने जीवन साथी के साथ समय बिताओ, राइट। और वो अपने वादे को निभाओ। आई थिंक ये रियली जरूरत है। हम जब वादे करते हैं, राइट, मुझे पूरा तो याद नहीं क्या वादे थे, सुख में, दुख में, बीमारी में, हम बोलते ना ऐसे हम तुम्हें हर जरूरत में मैं तेरे साथ रहूंगा, राइट। और ऐसे ऐसे हम वादे करते हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, आमीन। आई थिंक लाइक मुझे सारे वादे याद नहीं, बट कीमती है कि हमने वादे लिए हैं और वो वादे हमें निभाना चाहिए, राइट। हमें रियली वो वादे निभाना चाहिए। आई थिंक मुझे लगता है हमें जरूरत है
कि हम एक दूसरे के सुने, एक दूसरे के साथ समय बताएं। अगर मैं लाइक पर्सनल, मैं नोट से नहीं बता रहा हूँ, बट पर्सनल कुछ चीजें मैं आपको बताऊँ। अगर आपके लाइफ में कुछ मैरिजेस में रियली प्रॉब्लम हो रहा है, आप अपने पास्टर से बात करो, पास्टर से समय निकालो, पास्टर आपको समय देंगे, उनसे बात करो और उनसे मिलो, वो आपको गाइड करेंगे। मैरिज में गाइडेंस की रियली जरूरत होती है, मैरिज में स्पिरिचुअल कवरिंग की जरूरत होती है। आई थैंक गॉड पास्टर काल बेस्ट कवरिंग है हमारे लिए। आई थिंक आप अपने पास्टर के पास जाइए अगर आपके मैरिज लाइफ के बारे में कुछ प्रॉब्लम होता है। अगर आपके पास्टर्स आपके मैरिज लाइफ के जो प्रॉब्लम्स है वो सब जगह किसी को फैलाने वाले नहीं है, तो प्लीज अपन पास्टर पे भरोसा रखें और उन्हें चाहिए और काउंसलिंग लिए, लेकिन अपने वादे को याद रखें और उसे निभाने की कोशिश किए। सो ओके लेट्स, पांचवी चीज स्ट्रॉन्ग फैमिली के लिए, मसीह में स्ट्रॉन्ग फैमिली अगर चाहिए हमें, तो अपने बच्चों को अपने आप को देना, राइट। अगर लाइक्स अब आपके बच्चे बड़े होते हैं, छोटे से बड़े होते जाते हैं, लेकिन हर चीज आप उन्हें देने की कोशिश करते हो, कपड़े, खिलौने और जैसे खाने पीने की चीजें, अलग अलग टॉयज, कपड़े, स्कूल यूनिफॉर्म, एजुकेशन, फिर करियर, ये सारी चीजें आप उसके सामने रखने, आप उसकी जरूरतों को पूरा करने की कोशिश करते हो पूरी तरह से। ये सारी चीजें रियली अच्छी है, लेकिन सबसे सुंदर चीज अगर कुछ है तो है कि आप अपने बच्चों को अपना टाइम देते हो, आप उनके साथ समय बिताते हो, आप उनको मिलते हो, उनसे बातें करते हो। आई थिंक ये सबसे बेस्ट चीज है कि आप अपने आप को अपने बच्चों को देते हो। बहुत सारे वर्सेस से मैं भजन संहिता 127 3 और 5 में, बट आप लोग ये पढ़ सकते हो, मैं सारी पंक्तियां नहीं पढ़ूंगा। ओके, लेकिन रियली जरूरत है कि हम अपने बच्चों के साथ समय बिताए। ओके लेट्स, अगर मुझे अपने बच्चों को अपने आप को देना है तो पास्टर काल ने अच्छा बोला, लाइक ट्रिपल टी, तीन ऐसी टी चीजें हैं जो आप उनको दे सकते हो। पहला टी में आता है कि टाइम। ओके, सो फर्स्ट टी में आता है टाइम। आप अपने बच्चों को अगर कोई बेस्ट चीज दे सकते हो तो वो आपका टाइम। आपके लाइफ में आपका टाइम से सुंदर गिफ्ट आपके बच्चे के लिए कुछ नहीं हो सकता। आपका इवन जन्मदिन तो सालों में एक बार आता है, बट वीकली कई समय निकालना चाहिए कि हम अपने बच्चों को रियली टाइम दे सके, राइट। कि एक क्वालिटी टाइम, कि उनको दिखाए, कि वो समय में उनको दिखाओ कि आप उनसे रियली प्रेम करते हो और वो आपके बच्चे आपके लिए बहुत मायने रखते हैं, आपके लिए जरूरत है उनकी, वो जरूरत है आपकी जरूरत है बच्चे। आप उनको दिखाओ कि उनके हर अच्छे बुरे दिन में आप उनके साथ खड़े हो, आप उनके पीछे खड़े हो, उनके साथ हो और उनके साथ दिखाओ, राइट। आई थिंक रियली मुझे अच्छा लगा, राइट, जब पास्टर काल बोलते हैं कि हमें अपने बच्चों को समय देने की जरूरत है। कुछ चीजें देने से अच्छा है कि क्यों ना हम अपने बच्चों को समय दें, राइट। लाइक जरूरी है कि जो चीजें हैं वो भी हमें देना पड़ता है, बट समय से बेटर तोहफा नहीं हो सकता। दूसरा टी पास्टर काल बोलते हैं टच मतलब बच्चों को प्यार करना, राइट। उन्हें पकड़ना, गले लगाना, उन्हें किस करना, उनको दिखाना कि वो आप कितना प्यार करते हो एज अ माता पिता। उनके जस्ट उन्हें हक करना, उनके छोटी मोटी चीजों के लिए उनको इंकरेज करना, गले लगाना और रियली उनको, आई थिंक ये सारी चीजें ब्यूटीफुल चीज है, राइट। रियली ब्यूटीफुल चीज है कि हम अपने बच्चों को इस तरह से समझ देते हैं, उनकी जरूरत को समझने की कोशिश करते हैं और उनको वो चीजें देना जो उनकी रियली जरूरत है, राइट। और तीसरा टी में बोलते हैं कि टॉक, उनसे बातें करना, राइट। आई थिंक बच्चों को जरूरत है कि वो अपने माता पिता से सुने, माता पिता कुछ उनसे बातें करें, उनकी सुने, राइट। बच्चों से बातें करो या फिर जस्ट सुनो वो क्या बोलना चाहते हैं, वो क्या चीज से गुजर रहे हैं, उनकी सुनो, उनके क्या डिजायर है, उनके क्या प्लान है, उनको सुनो, उनकी और या फिर उनके साथ समय बिताओ, उनसे बातें करो। आई थिंक ये रियली जरूरत है कि एज अ पेरेंट्स में 3 टी की लेक्स टाइम, टच और टॉक। मतलब आप उनसे साथ समय बिताओ, फिर आप उनसे टच मतलब आप उनको फील करो कि आप उनसे प्रेम करते हो, गले लगाना, उनसे पकड़ना, उन्हें किस करना, अपने बच्चों को उन्हें दिखाना कि हम रियली प्यार करते हैं, राइट। और फिर उनसे बातें करना। ये तीनों टी रियली मुझे लगता है कि मायने रखते हैं हर अच्छे पेरेंट्स के लिए, हर आत्मिक पेरेंट्स के लिए, राइट। सो आई थिंक लाइक इस दुनिया में कोई भी अच्छा पेरेंट्स नहीं है, कोई भी बेस्ट पेरेंट्स नहीं है। किसी को पेरेंट्स का अवार्ड मिलना चाहिए कि मुझे नहीं पता, हाँ, लेकिन ये चीज मैं बोलूँ कि इस दुनिया में एक आत्मिक पेरेंट्स की जरूरत है, राइट। आपके बच्चों को अगर आप चाहते हो कि उनको आत्मिक कवरिंग
बोलते ना आत्मिक कवरिंग मिले तो आप आत्मिक बनो, और फिर आप उनके लिए आप, क्योंकि कवरिंग तो आप हो ही उनके लिए, राइट। तो आपको रियली जरूरत है कि आप उनको रियली समय बिताओ। ओके, छठवीं चीज हम लोग, छठवां चीज, जो 10 पॉइंट में से छठवां चीज आता है कि प्रेयरफुली, प्रार्थना के साथ एक आत्मिक गोल, आत्मिक लक्ष्य बनाना अपने परिवार के लिए। आत्मिक लक्ष्य, कुछ लक्ष्य ऐसे हैं जो अधिक प्रार्थना के साथ लक्ष्य बनाना, लोगों के पास आत्मिक लक्ष्य होने की जरूरत है। तो मैं जस्ट शॉर्ट में कुछ पॉइंट बताना चाहता हूँ, फिर मैं इस क्लास में ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। ओके, सो पहला ये मे भी आज के क्लास का लास्ट पॉइंट होगा। ओके, 7वां पॉइंट हम लोग अगले हफ्ते देखेंगे। सो अगर आप अपने बच्चों के लिए आत्मिक प्लान बना रहे हो, ऐसे लक्ष्य जो उनके स्पिरिचुअली भलाई के लिए हो, तो उनमें से देखिए पहला आई थिंक लगता है कि बच्चों को परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत संबंध में बढ़ाओ और उनको दिखाओ कि यीशु मसीह उनका उद्धार करता है। जब उन्हें परवरिश कर रहे हो, जब उन्हें बढ़ा रहे हो, तो उनको दिखाओ कि परमेश्वर के साथ तुम्हारा खास संबंध होना चाहिए। उनको दिखाओ कि उनका एक लक्ष्य, उन्हें दिखाओ कि परमेश्वर के साथ संबंध रखना सीखो। परमेश्वर के साथ आत्मिक व्यक्तिगत संबंध, अकेले में परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत संबंध बिताना उन्हें रियली जरूरत है। और उनको बताओ कि ये सारी चीजें उनके लिए रियली जरूरत है कि वो अपने परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत समय बिताए। आई थिंक रियली जरूरत है, आई थिंक सिखाए उन्हें। आई थिंक ये बहुत सुंदर और अच्छी लक्ष्य है अपने बच्चों को दिखाना कि वो परमेश्वर के साथ अकेले समय बिताना सीख सके और परमेश्वर को पहचान सके कि वही उनका उद्धार करता है और उसके लिए अपना जीवन जीना सीखे। आई थिंक ये बहुत अच्छा लक्ष्य है कि हम अपने बच्चों को दिखाएं। बाकी सारे लक्ष्य तो हम जानते हैं जो कि जरूरी है, लेकिन आई थिंक परमेश्वर को छोड़कर कोई और लक्ष्य है तो फिर वो लक्ष्य आई डोंट नो, मैं पूरी तरह से नहीं एक्सप्लेन कर पाऊंगा, बट मैं भी मेरे हिसाब से वो लक्ष्य सही नहीं। जो भी लक्ष्य मेरे लिए मायने रखते हैं परमेश्वर से ज्यादा, तो वो लक्ष्य मेरे लिए सही नहीं होगा। आई थिंक रियली हमें दिखाना पड़ेगा। ओके, उन्हें सिखाना कि परमेश्वर का आदर करें, जब एक लक्ष्य बनाओ, राइट। अपने बच्चों, अपने परिवार के स्ट्रांग फैमिली के लिए अपने बच्चों को सिखाओ कि वो अपने परमेश्वर का किस तरह से आदर करें। आई थिंक रियली जरूरत है कि हम अपने बच्चों को सिखाएं कि कैसे परमेश्वर का आदर करना चाहिए, कैसे परमेश्वर का कुछ चीजें हैं, राइट। कुछ चीजें हैं मे बी मैं देखता हूँ कभी कभी कुछ बच्चे लोग प्रार्थना के समय अपने बच्चों को सिखाते हैं कि आंखें बंद करना चाहिए, राइट। वो आराधना के समय कुछ लोग बच्चे सिखाने की कोशिश करते हैं कि बच्चे को हाथ ऊपर करना चाहिए, आमीन बोलना चाहिए, राइट। किसी ने प्रार्थना किया हो तो कुछ लोग आमीन बोलना सिखाते हैं, कुछ लोग आमीन का मतलब समझाते हैं बच्चे लोग को, कुछ लोग बाइबल की कहानियां सिखाते हैं, और इन्हीं के द्वारा कुछ लोग प्रार्थना के समय में शांत रहना सिखाते हैं, वचन के समय शांत रहना सिखाते हैं। आई थिंक ये छोटी छोटी चीजों से वो लोग परमेश्वर का आदर करना सीखते हैं। कल को माता पिता को देखते हैं कि वो प्रार्थना में कितना सीरियसली बैठते हैं, कल को वो लोग भी शांत हो जाते हैं। आई थिंक रियली जरूरत है कि हम अपने बच्चों को सिखाएं। ओके, तीसरी चीज जरूरी है बच्चों को सिखाना कि परमेश्वर को अपने पूरे दिल से प्रेम करना, राइट। परमेश्वर को मत्ती का 22:37 परमेश्वर उन बच्चों को सिखाना कि परमेश्वर को जब प्रेम करो तो पूरे दिल से प्रेम करो। तो प्रभु अपने परमेश्वर को पूरे तन, पूरे मन, पूरे शक्ति से प्रेम करना, उनको सिखाना, उनको दिखाना कि सबसे अच्छी चीज ये कि तुम परमेश्वर को सबसे अच्छे से प्रेम करना। आई थिंक ये पॉइंट रियली जरूरत है कि हम अपने बच्चों को सिखाएं कि परमेश्वर से प्रेम करना सीखो, राइट। आई थिंक रियली मुझे पसंद आया। आई थिंक मैं क्या बोलूं, रियली सोच रहा हूँ अगर हम अपने बच्चों को ये चीज सिखा दिया कि परमेश्वर को पूरे दिल से प्रेम करना, आई थिंक फिर उससे ज्यादा और क्या चाहिए आपके बच्चे को, राइट। आई थिंक लेकिन इसके लिए गोल बनाना पड़ता है, उसके लिए प्लान बनाना पड़ता है, प्रार्थना करना पड़ता है कि हम अपने बच्चों को ये सिखाना पड़ता है कि परमेश्वर को पूरे दिल से कैसे प्रेम करें। ये नहीं कि सो चीजें ऐसे हमें खुद करके उन्हें दिखाना पड़ेगा कि इस तरह से, राइट। तो इस तरह से उन्हें हमें सिखाने की जरूरत होती है। ओके, चौथी चीज, ओके, बच्चों को चैलेंज देना, चुनौती देना कि परमेश्वर की महान आज्ञा को कैसे माने। इवन मत्ती का 28:18-20 में जो परमेश्वर की महान आज्ञा है, राइट, उन आज्ञा, परमेश्वर की आज्ञा को उन्हें सिखाना। तो सुसमाचार का आज्ञा है परमेश्वर का, वो बच्चों को सिखाना। आई थिंक सुसमाचार प्रचार करने का आज्ञा, लोगों को परमेश्वर की, आई थिंक उन्हें परमेश्वर की आज्ञा मानने सिखाना। परमेश्वर, देखो, आप उन्हें आज्ञा मानने सिखाना चाहते हो
तो उन्हें सिखाओ पहले कि आज्ञा क्या है बाइबल में, और फिर उन्हें सिखाओ कि ये चीजें हमें करना जरूरी है क्योंकि हमारे परमेश्वर हमसे चाहता है, राइट। अपने बच्चों को सिखाना कि परमेश्वर की आज्ञा माने। आई थिंक एज अ पेरेंट्स ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को उनके परमेश्वर का आज्ञा का पालन करना सिखाएं। रियली जरूरत है कि हम अपने बच्चों को सिखाएं कि परमेश्वर का आज्ञा का पालन करो। बट ये चीज है, अगर मैं परमेश्वर की आज्ञा पूरी तरह से नहीं मानता तो मैं अपने बच्चों को किस तरह से सिखाऊंगा, राइट। तो मुझे उनको सिखाना भी है और मुझे उनके लिए एग्जाम्पल भी बनना है। ओके लेट्स, 5वां चीज बोलते ना, बच्चों को सिखाना कि एक सही चरित्र वाला इंसान बनना, राइट। प्रभु में सही चरित्र वाला बनाना, लाइक एक ऐसा बच्चा बनना जो सही चरित्र रखता हो, जो आत्मिक कैरेक्टर हो। आई थिंक इन दुनिया में लोगों के पास, आई थिंक मैं मेरे तरफ से मुझे लगता है, मुझे पर्सनली मुझे ऐसा लगता है, अगर आप उनको सही चरित्र में गाइड करना चाहते हो तो संसारिक कैरेक्टर से उसे दूर रखो, उन्हें प्रोटेक्ट करो, उन्हें सिखाओ। बचपन से सिखाने की जरूरत है कि कौन सी चीजें सही है, कौन सी चीजें नहीं। एक बार पेरेंटिंग के ऊपर से पास्टर शालर ने प्रीचिंग किया था, आज से करीब 6-7 साल पहले, और उस मैसेज में पास्टर शालर बोलते हैं, 6-7 साल पहले या 7-8 साल पहले पास्टर शालर उस मैसेज में बोलते हैं कि कई बार हम सोचते कि हम बच्चों को 12-13 साल की उम्र के हो जाएंगे, थोड़ा बोलते जानकारी वाले होंगे, तब हम उनको सिखाएंगे। बोलते बाय द टाइम वो लोग स्कूल से ट्यूशन से, बाहर के दोस्तों से बहुत सारे गलत चीजें सीख के आ जाते हैं। तो जैसे जैसे वो ग्रो होते हैं वैसे वैसे अपने बच्चों को सिखाओ कि सही चरित्र क्या है, उन्हें सिखाओ यीशु मसीह की तरह स्वभाव रखना। फिलिपियों का 2:5 में कहता है कि अपने में वो स्वभाव रखो जो यीशु मसीह में है। और फिर उन्हें बताओ कि यीशु मसीह की स्वभाव क्या थी, कैसे वो प्रेम करता था, कैसे वो बातें करता था, कैसे वो रिएक्ट करता था। आई थिंक ये सारी चीजें बच्चों को सिखाने की जरूरत है। तो ये 6 चीजें हैं, जो और भी कुछ पॉइंट है, मैं बहुत लंबे ये सारे बहुत लंबे पॉइंट है, मैं सॉरी बट आज की क्लास में मैं कवर नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मैं रियली ये चाहता हूँ कि ये पॉइंट वाइज है, लेकिन आप नोट्स भी पढ़ सकते हो। नोट्स नहीं, जिनके पास नोट्स है प्लीज नोट पढ़ो, और जो जस्ट यूट्यूब में ये क्लासेस अटेंड कर रहे हैं उनके लिए मैं रियली इंकरेज करना चाहता हूँ कि हमारे मैरिज लाइफ को रियली स्ट्रांग रखने की जरूरत है। हमें रियली चाहिए प्रभु में। अगर मैं ये नहीं बोल सकता मेरा स्पिरिचुअल लाइफ बहुत अच्छा है बट मैरिज लाइफ अच्छा नहीं है, कैसे मेरा स्पिरिचुअल लाइफ अच्छा है अगर मेरा मैरिज लाइफ अच्छा नहीं है, राइट। तो मुझे मेरा मैरिज लाइफ भी रियली अच्छे से रखना है ताकि मेरा स्पिरिचुअल लाइफ अच्छे हो और मेरा स्पिरिचुअल फैमिली अच्छे हो। मैं कैसे बोल सकता मेरा फैमिली प्रभु में मजबूत है बट मैरिज लाइफ स्ट्रांग नहीं है, नहीं बोल सकता। इसके लिए मेरा मैरिज लाइफ भी स्ट्रांग होने की जरूरत है ताकि हम बोल सके कि हमारा फैमिली स्ट्रांग है। फैमिली स्ट्रांग होने के लिए मैरिज लाइफ स्ट्रांग होनी चाहिए। पति पत्नी के बीच में स्ट्रांग प्रेयर होना चाहिए ताकि वो बच्चों के लिए अपना प्रेयर कर सके। तो हमें रियली सारी चीजें जरूरत है अपने मैरिज लाइफ में सीखने की जरूरत है कि हम रियली सीखे किस तरह से हमारा मैरिज लाइफ हो, ऐसा हो जस्ट कि उसमें प्रभु को महिमा मिले, राइट। और एज अ स्ट्रांग हो परिवार, स्पिरिचुअल फैमिली हो, हम पूरा परिवार प्रभु में साथ में बढ़ सके, साथ में स्ट्रांग बन सके। थैंक यू सो मच स्टूडेंट ये क्लास देखने के लिए, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।